हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जूलॉजी में पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट, a gloss building in which plants are grown that need protection from cold weather. In temperate countries used to grow seedlings in the late winter and early spring. In tropical countries used by commercial plant growers to protect flowering and ornamental plant from harsh weather condition and insect attack. हरित गृह प्रभाव को कांचघर प्रभाव अथवा पौधाघर प्रभाव भी कहा जाता है। वास्तव में ठंड के दिनों में पौधों को कम तापक्रम में सुरक्षित रखने के लिए पौधाघर बनाया जाता है, जो कांच के आवरण युक्त होता है। इस कांच के घर में सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच जाता है, किंतु भीतर से ऊष्मा बाहर निकलने से कांच द्वारा रोक ली जाती है। भीतरी ऊष्मा अवरक्त किरणों के रूप में बाहर आने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार ग्रीन हाउस के बाहर का तापमान सदा कम होता है, वह भीतरी तापमान अधिक रहता है। अतः सर्दी में भी ग्रीन हाउस में कम तापक्रम से नष्ट होने वाले पौधों को बचाए रखा जा सकता है। हरित गृह में भीतरी तापक्रम अधिक रहने के तथ्य को ही हमारी पृथ्वी पर लागू कर तापक्रम के संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं। हमारे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, greenhouse gases. The greenhouse effect is a process by which thermal radiation from a planetary surface is absorbed by atmospheric greenhouse gases and is re-radiated in all directions. ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हम यहाँ देख सकते हैं। सूर्य से आने वाली जो रेडिएशन है वो अंदर आती है पृथ्वी की सतह पर, जो हरित गृह प्रभाव बना हुआ है, आकर के वो वापस कांच का जो ये टेम्परेचर बना हुआ है, इससे ये वापस लौटने में असमर्थ हो जाती हैं, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। सोर्सेस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस में हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो हमारे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा जलवाष्प भी कांच के आवरण के समान व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। वायुमंडल में मात्र 0.03% ही कार्बन डाइऑक्साइड होने पर भी पृथ्वी पर ताप नियंत्रण इसी गैस द्वारा होता है। ताप नियंत्रण की अधिकांश भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड ही निभाती है। विश्व के मौसम में पिछले वर्षों में आने वाले परिवर्तनों के बारे में इसी गैस कार्बन डाइऑक्साइड को उत्तरदायी माना जा रहा है। ये गैस सूर्य के प्रकाश के साथ आने वाली इंफ्रारेड किरणों को अवशोषित करने की क्षमता प्रदर्शित करती है। इस अवशोषण की क्रिया के पश्चात पुनः पृथ्वी की सतह पर उन्हें परावर्तित कर देती है। इससे पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। इस गर्मी के बने रहने के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा उत्पन्न ये प्रभाव हरित गृह प्रभाव कहलाता है। सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर आती हैं, यहाँ टकराकर पुनः वायुमंडल में लौट जाती हैं, किंतु गर्मी उत्पन्न करने वाली अवरक्त किरणें पुनः लौटते समय कार्बन डाइऑक्साइड को भेद नहीं पाती। फलस्वरूप पृथ्वी के वायुमंडल को वो गर्म कर देती हैं और पृथ्वी का औसत ताप 15 डिग्री सेल्सियस कार्बन डाइऑक्साइड की वर्तमान मात्रा द्वारा बना रहता है। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं तो ये अधिक पैनी होती है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम आंकी गई है, जबकि परावर्तित किरणें अधिक वेवलेंथ की होकर ये मंदता दर्शाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इसे मौसम की कुंजी, की ऑफ वेदर भी मानते हैं। इसकी उपयोगिता के आधार पर इसे मौसम में स्थायित्व बनाए रखने तथा फसलों में अनाज बनाने हेतु अद्भुत क्षमता युक्त गैस भी माना जाता है। विश्व पर मौसम में आए परिवर्तनों हेतु वैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्तरदायी मानते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड इमिटेड ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एज वेल एज ड्यूरिंग कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड सॉलिड वेस्ट्स। Methane comes from grazing animals as they digest their food and from decaying matter in wet iceland fields. Can also be released from buried waste. Coal mining also produces methane. Ozone naturally present in the stratosphere में। फ्लोरोकार्बन
have been used in spray cans as propellants, in refrigerators as refrigerants, and in making foam plastics as foaming agents. It becomes dangerous when released into the atmosphere, depleting the ozone layer. वायुमंडल में गर्मी उत्पन्न करने की दृष्टि से क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसका एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु की अपेक्षा 14,000 गुना अधिक गर्मी उत्पन्न करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन के परमाणुओं के संयोग से उत्पन्न होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में 20% तक ताप बढ़ाने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को उत्तरदायी माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, तापमान बढ़ना, वैश्विक तापमान बढ़ना, तो इसका इंक्रीजिंग टेम्परेचर फिनोमिनम, द थिकर लेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप्स मोर हीट। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि विगत 10,000 वर्षों में पृथ्वी के औसत तापमान में 2 डिग्री से अधिक की वृद्धि नहीं हुई है। यह भी अध्ययन किया गया है कि पृथ्वी का वातावरण औसत वार्षिक तापमान में वृद्धि से अत्यधिक प्रभावित हो सकता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि स्वरूप होने वाले परिवर्तन, विशेषकर जलवायु संबंधित परिवर्तनों के बारे में निश्चित रूप से कहना कठिन है, किंतु हम कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे तापमान बढ़ने के प्रभाव। आर्कटिक क्षेत्र में शीत ऋतु में भी अधिक तापमान तथा भूमि क्षेत्रों में भीषण गर्मी का पड़ना, पूर्वी तथा दक्षिणी एशिया में ग्रीष्म काल में मानसून से अतिवृष्टि होना, औसत वर्षा के क्षेत्रों में भयंकर सूखे की स्थिति उत्पन्न होकर तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा तथा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होना, रेगिस्तानी क्षेत्रों का विशेषकर अफ्रीका में अधिक फैलाव होना, विकटतम सूखे की स्थिति तथा अनेक प्रकार के उग्र मौसमी परिवर्तन कटिबंधीय तूफानों के कारण होने की प्रबल संभावनाएं। हिमाच्छादित क्षेत्र जो क्रायोस्फीयर के नाम से जाने जाते हैं, बढ़ते तापमान से सर्वाधिक प्रभावित प्रदर्शित करेंगे, जिनमें बर्फ का पिघलना भी सम्मिलित है। ग्लोबल वार्मिंग, इट इज़ ऑलरेडी चेंजिंग क्लाइमेट अराउंड द ग्लोब, causing stronger typhoons and creating many health related problems. Steps to reduce global warming. ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जा सकता है? तो प्लांट मोर ट्री, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, यूज लेस हॉट वाटर, टर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस व्हेन नॉट इन यूज, स्प्रेड अवेयरनेस. Naturally occurring amounts of greenhouse gases have a mean warming effect of about 33 degrees centigrade. The major greenhouse gases are water vapor, which causes about 36 to 70% of the greenhouse effect, carbon dioxide, which causes 9 to 26%, methane, which causes 4 to 9%, and ozone, which causes 3 to 7%. Now, thank you.